वेलकम टू एस एकेडमी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। स्टेट कंप्यूटर साइंस स्पेशल बैच का यह 9वां क्लास है और आज के इस वीडियो लेक्चर में DBMS का मिक्स क्वेश्चन कराया जाएगा। अगर आपने इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी भी आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। 299 का पेमेंट करना है। पेमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया गया है, वहां से आप पेमेंट करके ईमेल पे भेज सकते हैं। आपको तुरंत एडमिशन कंफर्मेशन लिंक और PDF सब कुछ ईमेल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। कंप्लीट प्रिपरेशन आपको इस बैच से मिलेगा। नो डाउट आपको 9000 प्लस MCQ क्वेश्चन कराया जा रहा है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए, ताकि आपके जो मार्क्स है 130 प्लस आए। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं DBMS का। DBMS इज कलेक्शन ऑफ डेट enables यूजर टू क्रिएट एंड मेंटेन ए डाटाबेस। यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है DBMS किस चीज़ का कलेक्शन है और इससे ये क्या करता है, यूजर को अलाउ करता है क्रिएट करने और डाटाबेस को मेंटेन करने के लिए। DBMS कलेक्शन होता है ये प्रोग्राम का, और ये प्रोग्राम क्या करता है कि जो भी यूजर होता है उसको एक डाटाबेस बनाने और उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसलिए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एन ए रिलेशनल स्कीमा है और इसमें जो टपल हैं वो डिवाइड किया जाता है फील्ड में और उसे क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी यानी डोमेन। डोमेन बोला जाता है जितने भी टपल्स फील्ड में डिवाइड होते हैं और जहाँ पे एन जो होता है एक रिलेशनल स्कीमा होता है। अगला क्वेश्चन है इन एन ER मॉडल। ER मॉडल में डैश इज डिस्क्राइब्ड इन डाटाबेस बाय स्टोरिंग इट्स डाटा। यानी ER मॉडल में कौन सा चीज़ होता है वो डाटाबेस के द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है बाय स्टोरिंग इट्स डाटा, और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी एंटिटी। अगला क्वेश्चन है DFD स्टैंड फॉर। DFD का फुल फॉर्म डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में DFD का फुल फॉर्म होता है आपका डाटा फ्लो डायग्राम। डाटा फ्लो डायग्राम यानी ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए टॉप टू बॉटम रिलेशनशिप अमॉन्ग द आइटम्स इन ए डाटाबेस इज एस्टेब्लिश्ड बाय अ। यानी टॉप टू बॉटम रिलेशनशिप जो होता है डाटाबेस मैनेजमेंट में वो किस चीज़ के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है, बनाया जाता है। और यहाँ पे जो ऑप्शंस है हायरार्किकल स्कीमा, नेटवर्क स्कीमा, रिलेशनल स्कीमा या फिर ऑल ऑफ द अबव, और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी हायरार्किकल स्कीमा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। डैश टेबल स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट डेटाबेस और अबाउट द सिस्टम। यानी कौन सा टेबल है इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और उसको सिस्टम में रखता है। इसके लिए यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन सी यानी सिस्टम। सिस्टम टेबल जो होता है वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ ए रिलेशन विच कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड सेट ऑफ एट्रीब्यूट डोमेन पेयर्स। यानी किस चीज़ को डिफाइन करता है स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशन विच कंसिस्ट ऑफ, जो कि बना होता है फिक्स सेट ऑफ एट्रीब्यूट डोमेन पेयर से। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी स्कीमा जो होता है वो रिलेशन के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है और ये स्ट्रक्चर बना होता है सेट ऑफ एट्रीब्यूट डोमेन पेयर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश क्लॉज इज एन एडिशनल फिल्टर दैट इज अप्लाइड टू रिजल्ट। यानी कौन सा इसमें एक एडिशनल फिल्टर है और ये अप्लाई होता है रिजल्ट पे, और इसका नाम है यहाँ पे हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज जो होता है इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ए लॉजिकल स्कीमा। ए लॉजिकल स्कीमा के बारे में पूछा गया है। लॉजिकल स्कीमा क्या होता है। लॉजिकल स्कीमा जो होता है यहाँ पे आंसर होगा यह स्टैंडर्ड तरीका है इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने का किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, और इसलिए इसका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है डैश इज अ फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशनल डेटाबेस डेवलपर रेफर्स टू ए रिकॉर्ड एज, यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट में जो भी डेवलपर होते हैं रिकॉर्ड को किस तरह देखते हैं? रिकॉर्ड को यहाँ पे देखने का है, ये एक टेबल की तरह दिखाई देता है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। किसी भी रिलेशनल डेटाबेस में डेवलपर रिकॉर्ड को टपल की तरह देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश कीवर्ड इज यूज टू फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ कॉलम, यानी कॉलम में जो भी वैल्यूज दिया जाता है उसको फाइंड करने के लिए कीवर्ड का यूज करते हैं और उस कीवर्ड का नाम है यहाँ पे काउंट, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th एन एडवांटेज ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट अप्रोच इज, डेटाबेस मैनेजमेंट अप्रोच का एक एडवांटेज क्या है? और एडवांटेज में यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि डेटा जो होता है वो प्रोग्राम पे डिपेंड करता है, ऑप्शन बी में है जो डाटा रिडंडेंसी इंक्रीज होता है, या सी दिया है कि डाटा जो होता है इंटीग्रेटेड होता है और उसको मल्टीपल प्रोग्राम के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। यहाँ पे आंसर जो होगा एब्सोल्युटली ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर है। डेटाबेस मैनेजमेंट अप्रोच का एक एडवांटेज यही है कि डाटा को इकट्ठा करके उसको मल्टीपल प्रोग्राम के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डाटाबेस एट पार्टिकुलर मोमेंट इज कॉल्ड, यानी किसी भी मोमेंट के बीच में जो इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में स्टोर रखा जाता है उस कलेक्शन को क्या बोला जाता है? और इसका नाम जो यहाँ पे लिया जाता है इसको बोला जाता है इंस्टेंस ऑफ द डाटाबेस, यानी ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 14 का बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा इंडिपेंडेंस मीन्स, डाटा का इंडिपेंडेंट होना इससे क्या मतलब निकलता है? डाटा का इंडिपेंडेंट होने का मतलब होता है यहाँ पे कि जो प्रोग्राम होता है वो डिपेंडेंट नहीं रहता है और इसके बाद भी यहाँ पे जो प्रोग्राम होता है वो किसी भी लॉजिकल एट्रीब्यूट पे डिपेंड नहीं होता है। तो यहाँ पे बी और सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी जो है जिसमें दिया गया है बोथ बी और सी, इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी और सी। क्वेश्चन नंबर 16 ए डैश इज यूज टू डिफाइन ओवरऑल डिजाइन ऑफ डाटाबेस, यानी ओवरऑल डिजाइन होता है डाटाबेस को किस चीज़ के द्वारा डिफाइन किया जाता है? और ये डिफाइन किया जाता है डाटाबेस का, इसका नाम है स्कीमा। स्कीमा का यूज किया जाता है कि डाटाबेस का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, उसकी डिजाइनिंग को ही यहाँ पे बेसिकली स्कीमा का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है की टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स इज कॉल्ड, यानी ऐसा कि जो किसी भी डेटाबेस में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करता है उसको रिप्रेजेंट करता है, उस की का नाम क्या है? प्राइमरी की, सेकेंडरी की, फॉरेन की या फिर नॉन ऑफ द एबव? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी फॉरेन की। फॉरेन की इज द की दैट रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रांट एंड रिवोक आर डैश स्टेटमेंट, यानी ग्रांट और रिवोक कौन से स्टेटमेंट होते हैं? ग्रांट और रिवोक आर डीसीएल स्टेटमेंट, डीसीएल स्टेटमेंट होते हैं ग्रांट एंड रिवोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प्स इन अचीव, यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किस चीज़ में हेल्प करते हैं? आपके ऑप्शंस देखें तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है डाटा इंडिपेंडेंस, ऑप्शन बी सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ डाटा, या नाइदर ए नॉर बी, या फिर बोथ ए एंड बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी बोथ ए एंड बी। DBMS helps in data independence as well as centralized control of data, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कमांड कैन बी यूज टू मॉडिफाई अ कॉलम इन टेबल, यानी किसी भी टेबल में यहाँ पे
कॉलम को मॉडिफाई करने के लिए यूज किया जाता है एक कमांड, और उस कमांड का नाम क्या है? तो यहाँ पे जो कमांड यूज करते हैं उसका नाम है अल्टर। अल्टर कमांड कैन बी यूज टू मॉडिफाई अ कॉलम इन टेबल ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैंडिडेट की इज दैट यू चूज टू आइडेंटिफाई ईच रो यूनिकली इज कॉल्ड। यानी ऐसा कैंडिडेट की जिसका यूज किया जाता है प्रत्येक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। और इस कैंडिडेट की का नाम क्या है? यहाँ पे 4 की के ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से इसका आंसर होगा प्राइमरी की यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है डैश इज यूज टू डिटरमाइन वेदर ए टेबल कंटेंस डुप्लीकेट रोज। यानी कौन सा इसमें टर्म है यूज किया जाता है ये बताने के लिए कि जो टेबल है उसमें डुप्लीकेट रो है या नहीं। और इसका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए यानी यूनिक प्रेडिकेट। अगला क्वेश्चन है टू एलिमिनेट डुप्लीकेट रोज डैश इज यूज्ड। यानी जो भी डुप्लीकेट रोज होते हैं रो और कॉलम डाटाबेस में होते हैं जिसमें रो को अगर बताया जाए कि डुप्लीकेट है या नहीं, उसको ख़त्म करने के लिए किस चीज़ का यूज करते हैं, और इसका नाम है यहाँ पे डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट से पता लगता है कि वेदर डाटाबेस हैज अ डुप्लीकेट रो और नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ट्रू और फॉल्स। इसमें से दिए गए स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट है और उसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या कौन फॉल्स, इसका आपको आंसर बताना है। और स्टेटमेंट पहला है ए कैंडिडेट की इज ए मिनिमम सुपर की, और दूसरा स्टेटमेंट है कैंडिडेट की कैन ऑल्सो रेफर टू ए सरोगेट की। और इसका जो आंसर होगा यहाँ पे आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी, यानी पहला जो स्टेटमेंट है ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है। यानी बोथ जो स्टेटमेंट है बोथ आर ट्रू स्टेटमेंट और बोथ आर सेइंग अबाउट कैंडिडेट की। कैंडिडेट की जो होता है वो मिनिमम सुपर की होता है और इसको हम सरोगेट की के तरह भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 DCL स्टैंड फॉर। DCL का यहाँ फुल फॉर्म पूछा गया है। DCL का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 डैश इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इनटू रिलेटेड टेबल्स। यानी किस प्रोसेस को बोला जाता है जिसमें डाटा को एक रिलेटेड टेबल्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? तो किसी भी डाटा को टेबल के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना उसको नॉर्मलाइजेशन बोला जाता है। इसका टर्म है नॉर्मलाइजेशन, यानी ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 डैश डज नॉट हैव ए डिस्टिंग्विशिंग एट्रीब्यूट इफ इट्स ऑन एंड मोस्ट आर डिपेंडेंट एंटिटीज विच आर पार्ट ऑफ सम अनदर एंटिटीज। यानी पूछा गया है कि कौन सा इसमें से पार्ट नहीं है और उसका जो एट्रीब्यूट होता है वो डिस्टिंग्विश होता है, और मोस्ट ऑफ एंटिटीज होते हैं डिपेंडेंट होते हैं, और वो दूसरे एंटिटी पे जो कि पार्ट होते हैं उस पर डिपेंडेंट होते हैं। और इसका नाम क्या है? इस एंटिटी का नाम है वीक एंटिटी। वीक एंटिटी इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द कॉम्प्लेक्स सर्च क्राइटेरिया इन द वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज में कॉम्प्लेक्स सर्च क्राइटेरिया क्या है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट जो होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्च क्राइटेरिया होता है वेयर क्लॉज का, और इसलिए ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द प्रेफर्ड मेथड फॉर इन्फोर्सिंग डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी को इन्फोर्स करना, लागू करने के लिए किस मेथड को प्रेफर किया जाता है? और इस मेथड का नाम है कॉन्स्ट्रेंट्स, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द नंबर ऑफ टपल्स इन रिलेशन इज कॉल्ड इट्स डैश वाइल द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन रिलेशन इज कॉल्ड इट्स डैश। यानी नंबर ऑफ टपल्स को क्या बोलते हैं और नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ टपल्स को बोलते हैं कार्डिनलिटी और नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को बोलते हैं डिग्री, यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 द लैंग्वेज दैट रिक्वायर्स अ यूजर टू स्पेसिफाई द डाटा टू बी रिट्राइव विदाउट स्पेसिफाई एग्जैक्टली हाउ टू गेट इट इज।
और इस लैंग्वेज का क्या नाम है? इसका नाम है नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज यानी डीएमएल जो होता है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा नॉन प्रोसीड्यूरल डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इसका होता है फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है विच टू फाइल्स आर यूज ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ डीबीएमएस, यानी डीबीएमएस ऑपरेशन के दौरान कौन से दो फाइल्स का यूज होता है? और इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी यानी डाटा डिक्शनरी एंड ट्रांजैक्शन लॉग, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटाबेस स्कीमा इज रिटन इन, डाटाबेस स्कीमा किस लैंग्वेज में लिखा जाता है? और ये लिखा जाता है डीडीएल में। डीडीएल इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वे ए पर्टिकुलर एप्लीकेशन व्यूज द डाटा फ्रॉम द डाटाबेस दैट एप्लीकेशन यूजेज इज ए डैश, यानी किस तरीके से एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन व्यूज को यहाँ पे यूज किया जाता है एप्लीकेशन में और उसे क्या बोला जाता है? इसका नाम है सब स्कीमा, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशनल मॉडल फीचर इज डैट देयर, यानी रिलेशनल मॉडल फीचर के बारे में पूछा जा रहा है और ये कहाँ पे अप्लाई होता है रिलेशनल मॉडल फीचर? और इसका एप्लीकेशन यहाँ पे होता है जहाँ पे डाटा का इंडिपेंडेंट होता है बहुत ज़्यादा और डाटाबेस जो मॉडल्स होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा ही अगर इंडिपेंडेंट हो तो रिलेशनल मॉडल फीचर का यूज करते हैं। इसलिए ऑप्शन बी में यहाँ दिया गया है कि रिलेशनल डाटा मॉडल फीचर इज दैट देयर इज मच मोर डाटा इंडिपेंडेंस देन सम अदर डाटाबेस मॉडल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, यानी कि दिए गए 4 स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग फॉल्स है? और आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट डाटा डिक्शनरी इज नॉर्मली मेंटेन बाय डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। दूसरा है डाटा एलिमेंट्स इन द डाटाबेस कैन बी मॉडिफाइड बाय चेंजिंग द डाटा डिक्शनरी। तीसरा स्टेटमेंट डाटा डिक्शनरी कंटेन्स द नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच डाटा एलिमेंट्स। या चौथा स्टेटमेंट डाटा डिक्शनरी इज अ टूल वेयर यूज्ड एक्सक्लूसिवली बाय डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। और इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। दिए गए 4 ऑप्शन में ऑप्शन ए, बी और डी तीनों स्टेटमेंट सही है और बी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटीज, यानी कौन सा एंटिटीज का प्रॉपर्टीज है? 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं ग्रुप, टेबल, एट्रीब्यूट्स या स्विच बोर्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी एट्रीब्यूट्स जो होता है वो एंटिटीज का प्रॉपर्टीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच डाटाबेस लेवल इज क्लोजेस्ट टू द यूजर, यूजर से सबसे क्लोजेस्ट डाटाबेस का नाम क्या है? और इसका नाम है यहाँ पे एक्सटर्नल डाटाबेस लेवल जो होता है सबसे क्लोजेस्ट यूजर के प्रति माना जाता है। अगला क्वेश्चन विच आर 2 वेज इन विच एंटिटीज कैन बी पार्टिसिपेट इन रिलेशनशिप, यानी किस 2 तरीके से एंटिटीज जो है रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करते हैं और उस 2 तरीक़ों का क्या नाम है? 2 प्रोसेस है और इसका नाम है टोटल और पार्शियल, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश डाटा टाइप कैन स्टोर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, यानी कौन से डाटा टाइप जो होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा स्टोर करता है? और आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए रॉ, बी कैर, सी न्यूमेरिक या डी वेरचर। और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी रॉ डाटा टाइप कैन स्टोर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ट्रू और फॉल्स, यानी ट्रू और फॉल्स बताना है। दिए गए 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट द सेलेक्ट ऑपरेटर इज नॉट अ यूनिरी बाय ऑपरेटर। दूसरा ऑप्शन है प्रोजेक्ट ऑपरेटर चूजेज अ सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट्स और कॉलम ऑफ ए रिलेशन। और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी पहला स्टेटमेंट फॉल्स है
और दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डाटाबेस इज यूज्ड एज टेम्पलेट फॉर ऑल डाटाबेस क्रिएटेड, यानी कौन से डाटाबेस का यूज किया जाता है टेम्पलेट की तरह फॉर ऑल डाटाबेस क्रिएटेड, जो भी डाटाबेस बनाए गए हैं उनके लिए, और इस डाटाबेस का नाम है मॉडल। मॉडल डाटाबेस इज यूज्ड एज टेम्पलेट फॉर ऑल डाटाबेस क्रिएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन एस्पेक्ट दैट हैज़ टू बी डील्ट विथ बाई इंटीग्रिटी सब सिस्टम इज टू इंश्योर दैट ओनली वैलिड वैल्यूज कैन बी असाइन टू इस डाटा आइटम, दिस इज रेफर टू एज, यानी कहने का मतलब है कि एक तरीका है जिसमें जो भी सब सिस्टम का इंटीग्रिटी होता है वो वैलिड वैल्यू के लिए असाइन किया जाता है प्रत्येक डाटा आइटम को, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इसका नाम है यहाँ पे डोमेन इंटीग्रिटी। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर होगा डोमेन इंटीग्रिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश ऑपरेटर इज बेसिकली ए ज्वाइन फॉलोड बाय ए प्रोजेक्ट ऑन द एट्रीब्यूट्स ऑफ द फर्स्ट रिलेशन, यानी किस ऑपरेटर का यूज किया जाता है प्रोजेक्ट ज्वाइन करने के लिए बाय एट्रीब्यूट्स ऑफ फर्स्ट रिलेशन, और इसका आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे बी यानी सेमी ज्वाइन। सेमी ज्वाइन जो होता है यूज किया जाता है प्रोजेक्ट के द्वारा फॉर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द फर्स्ट रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेटर इन रिलेशनल अलजेब्रा, यानी रिलेशनल अलजेब्रा में इसमें कौन सा बाइनरी ऑपरेटर नहीं है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट जो होता है वो बाइनरी ऑपरेटर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है सेंट्रलाइजिंग द इंटीग्रिटी बाय चेकिंग डायरेक्टली अंडर DBMS डैश डुप्लीकेशन एंड इंश्योर द कंसिस्टेंसी एंड वैलिडिटी ऑफ द डाटाबेस, यानी जो भी यहाँ पे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसको इंटीग्रेट करना और उसका डुप्लीकेशन जो होता है उसका चेक करना और उसकी कंसिस्टेंसी और वैलिडिटी को भी यहाँ पे चेक करना, ये प्रोसेस को क्या कहता है, इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे स्किप, इसका यहाँ पे रिड्यूसेस जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा सेंट्रलाइजिंग द इंटीग्रिटी चेकिंग डायरेक्टली अंडर DBMS डैश, यानी क्या करता है DBMS को इंटीग्रेट करने से क्या होता है जो भी यहाँ पे डाटाबेस का डुप्लीकेसी होता है और उसको रिड्यूस करता है और उसकी कंसिस्टेंसी और वैलिडिटी को भी इंक्रीज करता है यानी इंश्योर करता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द DDL स्टेटमेंट, DDL का स्टेटमेंट कौन सा है, इसमें ऑप्शन है ए क्रिएट, बी ड्रॉप, सी अल्टर या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी DDL स्टेटमेंट जो है वो क्रिएट, ड्रॉप और अल्टर तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन स्नैपशॉट डैश क्लोज टेल्स ओरेकल हाउ लॉन्ग टू वेट बिटवीन रिफ्रेश, यानी रिफ्रेश के बिटवीन कितना ओरेकल को वेट करना है, इसके लिए कौन सा क्लोज बताता है और उस क्लोज का नाम क्या है, रिफ्रेश क्लोज। रिफ्रेश क्लोज टेल्स ओरेकल हाउ लॉन्ग टू वेट बिटवीन रिफ्रेशेज। अगला क्वेश्चन डैश डिफाइंस रूल्स रिगार्डिंग वैल्यूज allowed in columns and is a standard mechanism for enforcing database integrity, यानी कौन सा इसमें डिफाइन करता है रूल के लिए कि जो भी कॉलम्स होते हैं और स्टैंडर्ड मैकेनिज्म जो यूज करना है डाटाबेस इंटीग्रिटी में उसके लिए, तो रूल डिफाइन करने का काम जो होता है वो कॉन्स्ट्रेंट का होता है और ये रूल इसलिए डिफाइन किया जाता है ताकि जो भी वैल्यू कॉलम में दिया जाता है और स्टैंडर्ड मैकेनिज्म में दिया जाता है उसको लागू किया जा सके डाटाबेस इंटीग्रिटी के लिए। अगला क्वेश्चन है फॉर लाइक प्रेडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी लाइक प्रेडिकेट के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। ऑप्शन ए है जो परसेंटेज मैचेज 0 और मोर कैरेक्टर्स, या बी है मैचेज एग्जैक्टली 1 कैरेक्टर। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा बोथ ऑफ देम, यानी ऑप्शन ए और यानी स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है लाइक प्रेडिकेट के लिए।
तो ये हमारा आज का MCQ क्वेश्चन था DBMS पे। मिक्स क्वेश्चन हम लोगों ने 50 MCQ क्वेश्चन देखा। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और जो लोग यहाँ से बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस स्पेशल बैच से नहीं जुड़े हुए हैं, PDF चाहते हैं, तो सभी PDF के लिए आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। कंप्लीट प्रिपरेशन का आपको PDF मिल जाएगा, ईमेल के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। आप बैच से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डिटेल है, पेमेंट करके आप जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे सारे बेनिफिट्स आप ले सकते हैं जो भी बैच में आपको मिलेगा। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।